27वीं तरमीम में मजीद तरमीम, सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। PTI के सैफुल्लाह अब्रो और JUI के अहमद खान ने भी हिमायत में वोट डाले। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम पेश करने की तहरीक वफाकी वजीर कानून ने पेश की। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 के मुर्तकब अफराद को कोई अदालत तौसीक नहीं देगी। कोई अदालत किसी मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। PTI अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, आइन की तबाही नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। वोटिंग के अमल का बॉयकॉट, ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम, सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरमीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दे दिया। कहा कि उजलत में तरमीम मंजूर होगी तो गलतियां होंगी और वजाहतें देना पड़ेंगी। जल्दबाजी में कानून साजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आईनी तरीके से असम्बली तोड़ दी थी, जिसके लिए इजलास तक बुलाना गवारा न किया गया। ऐसे तबसरे नहीं करने चाहिए जो आइन और कानून के खिलाफ हो। इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मुस्लिम लीग नून पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि ये बात दिल में रखेंगे, मामलात बाद में भी चलते रहेंगे। एमल वली खान के मुताबिक लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। कहा कि निज़ाम कल भी ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं, इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। वफाकी काबीना का गुज़श्ता रोज़ मुलतवी होने वाला इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी, खारिजी नूर वली महसूद की ज़ेर निगरानी अफगानिस्तान में किए जाने का इंकशाफ। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत देते रहे। फितना अल खवारिज से तवज्जो हटवाने के लिए जैश उल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। खवारिज की ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद के शहरी खुदकश हमला केस में 5 मशकूक अफराद धर लिए गए। जेर हिरासत अफराद में खुदकश बमबार के सहूलतकार की निशानदही के लिए तहकीकात। इस्लामाबाद खुदकश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकला की जानिब से सोग और अदालती हड़ताल बरकरार। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शहीद वकील जुबैर असलम के अहले खाना से ताज़ियत। जजेस ने पिम्स अस्पताल में खुदकश हमले के जख्मियों की अयादत भी की। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नीस्त नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल के आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। श्रीलंका की टीम ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। करारदाद का मतन। वजीर दाखिला ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स को स्टेट गेस्ट करार दे दिया। वाज़े किया कि फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। सह मुल्की सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पंजाब में दहशतगर्दी खतरात के पेश नजर कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत। चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल करने की भी हिदायत।
पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी पर दोतरफा मुआवरत बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराककार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। सदर ममलिकत का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज में अशाइया। सदर आसिफ जरदारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इक़दाम को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपए महंगी हुई। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए सिख बरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। सिख बरादरी के वफ्द ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेजबानी नाकाबिले फरामोश करार दे दी। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दुतरफा ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा बाहमी ताल्लुकात और तरक्याती शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म पर इत्तफाक। ATC रावलपिंडी ने एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA खत्म करने का सिंगल बेंच का हुक्म 19 जून तक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA खत्म करने का प्रोसेस शुरू करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्तान सखर मोटरवे पर भोंग इंटरचेंज की तामीर के दरकार फंड्स जारी न किए जाने पर NHA और वजारत मनसूबाबंदी हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तालीम को मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी कर लिया गया। वारदात के बाद कैमरे भी उतार लिए गए। शेखुपुरा में जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के आबाई घर का मरकजी दरवाजा चुरा लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। कराची के इलाके लांढी शराफी गोट में फायरिंग से जख्मी शख्स ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। पेशावर के इलाके बादिजई में बरसाती नाले में देसी साख्ता बम फट गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज में तकरीबन 11,600 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया था। हमास ने गजा जंगबंदी माहे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने नाम नेहाद ग्रेटर इस्राइल मंसूबा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। और वियतनाम में ताकतवर तूफान जनूबी साहिली इलाके से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 95 अफराद जख्मी हो गए।